आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन अवकलन की विलोम क्रिया को कहते हैं। अवकलन की विलोम क्रिया को समाकलन कहा जाता है। समाकलन को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेशन। अवकलन की विलोम क्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की विलोम क्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की विलोम क्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है और 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होता है। x का अवकलन 1 और 1 का समाकलन x। e की पावर x का अवकलन e की पावर x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c। log x का अवकलन 1/x और 1/x का समाकलन log x। sin x का अवकलन cos x और cos x का समाकलन sin x। cos x का अवकलन माइनस sin x और sin x का समाकलन माइनस cos x होगा। इसी तरीके से tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x हो जाएगा। इसी तरीके से cosec स्क्वायर x का समाकलन माइनस cot x होगा। sec x और tan x का समाकलन sec x होगा प्लस c एक समाकलन नियतांक है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इनवर्स x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a। पहला सवाल है sin 2x। sin 2x का निरीक्षण विधि से समाकलन करिए या प्रति अवकलक ज्ञात करिए। तो निरीक्षण विधि क्या होती है, हमें ये पता करना होगा कि sin 2x किसका अवकलन आता है। sin 2x किसके अवकलन में आता है, तो cos 2x के अवकलन में sin 2x आता है। cos 2x का अवकलन होता है माइनस sin 2x। cos 2x का होगा माइनस sin 2x
और x की जगह पर आया 2x, तो 2 का और हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। cos 2x का पहले करेंगे sin 2x, फिर 2x का हो जाएगा 2। cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा -2 sin 2x। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, d/dx cos 2x इंटू dx और बराबर, इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा वो बाहर आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू dx। अब dx से dx कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो d से इंटीग्रेशन कैंसिल, cos 2x बराबर आ जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, और -2 को इधर भेज देंगे तो -1/2 cos 2x बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। तो sin 2x का प्रति अवकलज -1/2 cos 2x होगा। इसे हमने निरीक्षण विधि द्वारा सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन है cos 3x। cos 3x का निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करिए। तो cos 3x किसके अवकलन में आएगा? sin 3x के अवकलन में cos 3x आएगा। cos 3x और 3x का करेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा 3। दोनों साइड समाकलन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ d/dx sin 3x इंटू dx बराबर हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू dx। dx से dx कैंसिल, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो sin 3x इज इक्वल 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब ये 3 अपॉन में आ जाएगा, 1/3 sin 3x इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx बराबर 1/3 sin 3x प्लस c। cos 3x का निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन किया 1/3 sin 3x। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन cos e⁻²x। तीसरा क्वेश्चन है e⁻²x का निरीक्षण विधि से समाकलन करिए। तो e⁻²x किसके अवकलन में आता है ये सोचना होगा। e⁻²x आता है e⁻²x में। अब e⁻²x का अवकलन भी e⁻²x होगा, और 2x का जब दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है। दोनों साइड समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx e⁻²x इंटू dx बराबर 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x इंटू dx। dx से dx कैंसिल, d से इंटीग्रेशन कैंसिल, e⁻²x बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x इंटू dx, और ये अपॉन में आ जाएगा तो 1/2। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx बराबर 1/2 e⁻²x प्लस c। e⁻²x का निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन किया तो 1/2 e⁻²x प्लस c आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b होल स्क्वायर, ये किसमें आएगा? ये आएगा d/dx ax प्लस b के होल क्यूब के डिफरेंशिएशन में। पहले इसमें x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो n x की पावर n-1, तो यहां पर हो जाएगा 2 ax प्लस b का होल क्यूब में n आगे आ जाता है, घात आगे आ जाती है, अब घात में एक कम कर दिया जाता है। अब ax प्लस b ये x के स्थान पर है, x की पावर n, तो x की जगह पर हो गया ax प्लस b। अब ax प्लस b का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो a तो गुणांक है, ऐसा ही रहेगा, इनटू x का अवकलन हो जाएगा 1,
और b का अवकलन हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर के डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब होगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे और dx लगा देंगे। अब dx से dx कैंसिल, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा ए एक्स प्लस बी होल क्यूब और ये 3a यहां आ जाएगा 1/3a हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू dx। साइन 2x माइनस 4e⁻3x का प्रति अवकलन करना है, तो साइन 2x किसके अवकलन में आता है ये लिखना होगा। cos 2x के अवकलन में आता है साइन 2x। cos 2x का अवकलन हो जाएगा -2 साइन 2x। दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx cos 2x dx बराबर -2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। dx से dx कैंसिल, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, cos 2x बचा और ये वाला -2 यहाँ आ जाएगा 1/2 cos 2x इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। अब e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3e⁻3x। दोनों साइड समाकलन करेंगे तो d/dx e⁻3x dx बराबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx। dx से dx कैंसिल, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो e⁻3x और ये अपॉन में आ जाएगा 3/3 और बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x इंटू dx। अब दोनों की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx -4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx। इसको हमने अलग अलग कर लिया, साइन 2x को अलग कर लिया, 4e⁻3x को अलग कर लिया। साइन 2x का वैल्यू आई है, साइन 2x की वैल्यू आई है -1/2 cos 2x -4 मल्टीप्लाई e⁻3x dx की वैल्यू आई है, e⁻3x dx की वैल्यू आई है 1/3 e⁻3x प्लस c। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे -1/2 cos 2x और -4/3 e⁻3x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x प्लस 1 इंटू dx का मान बताना है, समाकलन करना है। तो इसको हम अलग अलग दो पार्टों में विभाजित कर लेंगे, तो 4 इसमें हो जाएगा बाहर e⁻3x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 4 ऐसा ही रहेगा, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि e⁻3x का अवकलन होता है 3e⁻3x। 3 मल्टीप्लाई में जाता है, समाकलन है तो डिवाइड में जाएगा, प्लस 1 का समाकलन होता है x प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर इंटू dx। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसको अलग अलग कर लिया, x स्क्वायर का समाकलन
-1 का समाकलन। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n बराबर x पावर n+1 अपॉन n+1, पावर में एक जोड़ देते हैं और जितनी पावर होती है उसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा और बटे में भी 3 लिख देंगे। -1 का समाकलन हो जाएगा x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। इसमें 3 पार्ट हैं तो तीनों को अलग अलग कर लेंगे। a इसमें कांस्टेंट है, जहां जहां x नहीं है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को बाहर कर लो। a इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। x की पावर n का फार्मूला होता है x पावर n+1 अपॉन n+1, पावर में एक जोड़ देते हैं और उतना ही बटे में लिख देते हैं, तो a ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर 2 है तो 2 में एक जोड़ देंगे x की घात 3 और बटे में भी लिख देंगे 3, प्लस b इंटू यहाँ पर घात है 1 तो 1 में एक जोड़ेंगे x की घात 2 और बटे में लिख देंगे 2, प्लस c और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। अब यहाँ पर c पहले से ही आ गया तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे k। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e की पावर x है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 2x² प्लस e की पावर x इंटू dx। इसको अलग अलग करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो 2 ऐसे ही रहेगा, इसमें एक जोड़ देंगे x की घात 3 और बटे में भी उतना ही लिख देंगे, प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है और प्लस c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, √x -1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। √x -1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² -2ab। तो यहाँ भी लग जाएगा, √x का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू a की वैल्यू √x इंटू b की वैल्यू 1 अपॉन √x और इंटू dx कर लेंगे। √x से √x कैंसिल, तो यहाँ पर 3 पद बन गए, x 1 अपॉन x और 2। पहले x का इंटीग्रेशन, फिर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, फिर -2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 का समाकलन होता है x का समाकलन होता है x² अपॉन 2। x² अपॉन 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक घात मानेंगे और x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, एक जोड़ देंगे और बटे में भी 2 लिख देंगे, प्लस 1 अपॉन x का समाकलन log x -2 और 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11, x³ प्लस 5x² -4। x³ प्लस 5x² -4 डिवाइडेड बाई x² इंटू dx। इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसे लिखेंगे x³ अपॉन में x² प्लस 5x² अपॉन x² -4 अपॉन x² इंटू dx।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ बचेगा एक्स प्लस 5 माइनस 4 एक्स पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब सबको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। एक्स की पावर 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 5 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 4 इंटू यहाँ पर एक्स पावर एन का फार्मूला लगाएंगे तो एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस सी और ये माइनस मिलकर के प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन में एक्स पावर माइनस 1 को नीचे भेज दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे, जब अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स और प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स और प्लस 4 बाहर हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 होगी, ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर यहाँ 1 है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर हाफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5/2, 3 दूनी 6 में से 1 घटाया 5/2 डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से हाफ घटाएंगे तो 2 1 2 में से 1/2 बचेगा डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे एक्स की पावर एन का, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5/2, जब समाकलन करेंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, एक्स की पावर 5/2 और प्लस 1 और बटे में भी उतने लिख दो 5/2 प्लस 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन का फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे तो घात में 1 जोड़ देंगे और जितनी घात है उसको नीचे भी लिख देंगे और प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1। अब इसको और सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 1 2 5 7/2 और बटे 7/2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 बटे में 3/2 प्लस 4 में गुणे एक्स की पावर, यह आ जाएगा 3/2 बटे में 3/2। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल और ये 2 चला जाएगा ऊपर 2x की पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे।